आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के अतिशयकारी चमत्कारी साक्षात विद्वान गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। उधर गया प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि वस्तु व्यवस्था परस्पर विरोधी तत्वों से बनती है। यदि परस्पर विरोधता खत्म हो जाए तो सृष्टि का नाना रूप देखने में नहीं आएगा। कल इस बात की सिद्धि अपन ने की थी। यदि अपनी आत्मा में भी एक रूपता हो जाए तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण दिया था, अपनों पांचों इंद्रियां हैं, परस्पर में विरोधी हैं, इसलिए आत्मा को कभी देखने का आनंद, कभी सुनने का आनंद, कभी बोलने का आनंद, कभी चखने का आनंद, कभी स्पर्श का आनंद, कभी गंध का आनंद, जो नाना प्रकार का जो आनंद आता है यह परस्पर विरोध तत्वों से आता है। जैसे कल कहा था, आंख और कान परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का किंचित मात्र भी काम नहीं करते। उनका स्वभाव अलग है, उनका लक्षण अलग है। आंख देखती है, कभी कान देखने का काम नहीं करेंगे। कान सुनते हैं, वो कभी देखने का, परस्पर विरोधी हैं। और कल हमने व्याख्या की थी, अनेकांत का अर्थ है जहाँ परस्पर विरोधी तत्व एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं, उसी का नाम अनेकांत है। अनुकूल द्रव्य नहीं है। परस्पर अनुकूल जो तत्व हैं वो अनेकांत नहीं है, परस्पर विरोधी। एक घर में दो अनुकूल व्यक्ति रह रहे थे, दोनों के एक दूसरे से विचार मिल रहे थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, पूरे परिवार में बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वहाँ की महिलाएं तक भी परस्पर में बहुत प्रेम था। सभी एक चूल्हे पर रोटी बनती थी और सभी एक थाली में रोटी खाते थे। एक का आचार और एक का विचार सब एक समान थे। सबके आचार भी एक थे, विचार भी एक थे। ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। कोई चमत्कार, कोई अतिशय, कुछ नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के अनुकूल हैं। सब एक दूसरे को चाहते हैं, सब एक दूसरे के लिए मरते हैं, सब एक दूसरे के जीते हैं, सब एक दूसरे के होके रहते हैं। वो उसके अनुकूल है और वह उसके अनुकूल है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। सब मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। देखो, इन लोगों में कभी तकरार नहीं होती है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, एक साथ मिलकर रहना। अब देखना, चमत्कार बता रहा हूं। परस्पर में जितने लोग हैं वे सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरों से विचार भिन्न है, आचार भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। फिर भी सभी लोग
की रोटी एक चूल्हे पे बनती है, फिर भी सब एक थाली में खाते हैं। यह है चमत्कार। बड़ा गजब का दृश्य मैंने चिंतन किया कि महावीर स्वामी के समोषण में या महावीर की अहिंसा क्या थी। दो गायों को एक साथ पानी नहीं पिलाया। किसको पिलाया? एक और शेर और एक और, ये दोनों विरोधी हैं कि नहीं? परस्पर विरोधी हैं। ये है चमत्कार। दोनों रंच मात भी नेचर नहीं मिलता, दोनों का स्वभाव भिन्न नहीं मिलता, दोनों का सब कुछ भिन्न है। और ये सब कुछ परस्पर विरोधी भिन्न होकर के भी एक कठौती में पानी पी जाएं, इसका नाम है अहिंसा परमो धर्मः। इसको बोलते हैं चमत्कार, इसको बोलते हैं अतिशय। ये प्रकट हुआ। सांप और नौला एक बिल में रह जाए, बिल्ली और चूहा एक बिल में रह जाए, कुत्ते और बिल्ली एक साथ बैठ जाए, गाय और शेर एक कठौती में पानी, ये होना चाहिए। ये है धर्म की महिमा, यह है महावीर स्वामी का अतिशय, यह है अपनी जिंदगी का अतिशय। हम उसके साथ मैचिंग करके चलें जो हमारा विरोधी है। दुश्मन को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ी क्षमा है। दुश्मन को दोस्त बनाना सबसे बड़ा वात्सल्य है। दुश्मन से हाथ मिलाना ये सबसे बड़ा समर्पण है, सबसे बड़ी कुशलता है। माने भगवान जी आएंगे तो आज जन्माभिषेक है। कौन सा अभिषेक? जन्माभिषेक, पहला अभिषेक प्रथमाभिषेक कहलाता है। भगवान का प्रथमाभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। तो प्रथम सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रथम तो आज विशिष्ट जो भगवान के आज पांडुशिला पर, बाकी पांडुशिला पर नहीं होते हैं, सिंहासन पर प्रथमाभिषेक और पांडुशिला पर जन्माभिषेक। तो इस प्रकार से कौन भाग्यशाली अपने भाग्य की सराहना करेगा? आज आइए धर्मेंद्र वगैरह सभी नीचे आइए। और हाँ, प्रवचन के बाद, और प्रवचन के बाद ही ऐरावत हाथी देखिए। इस कलयुग में साक्षात हाथी का मिलना बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। और महाराज श्री का क्या भाव और क्या आशीर्वाद है कि हाथी भी साक्षात नया मन ताजा मतलब सज्जा प्रसूत हाथी अपने यहाँ पर उपस्थित हो गया है। चलिए कुर्सी वाले व्यवस्थित बैठ जाएं, थोड़े से व्यवस्थित हो जाएं। हाँ, मंच की अब कोडरमा झांझरी परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वे भी महाराज जी को नमोस्तु निवेदित कर लें। हमारे बीणा जी और महावीर जी झांझरी, साथ ही साथ नरेंद्र जी झांझरी, हाँ, और हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल लेकर के पहुंचे। भक्ति भाव के साथ निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आपके सानिध्य में आज पंच कल्याणक के द्वितीय दिवस जन्म कल्याणक की हमने खुशियां मनाई हैं और आपका आशीर्वाद ऐसा है कि ये कार्यक्रम छोटा उत्सव होते होते महोत्सव में बदलते चला जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बड़े उत्साह के साथ हम सभी पूज्य गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आज के मांगलिक प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मानमल झांझरी के बेटा महावीर झांझरी और महावीर झांझरी के बेटा अपने नरेंद्र झांझरी, जिनके दादाजी ने क्षुल्लक दीक्षा लेकर, क्योंकि बहुत दुर्लभ होते हैं मारवाड़ियों में दीक्षा, क्या आप भी बैठे। पूज्य महाराज श्री से सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपनी मंगल उदात वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। पूरी मुनि पुंगा और निरापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोले परम पूजनीय तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक गुण का प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अधिकार होता है। क्षेत्र भी सभी क्षेत्र एक समान नहीं होते, कोई द्रव्य एक समान नहीं होता। जितने द्रव्य हैं वे अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। किंचित मात्र से उनकी सत्ता पराधीन नहीं है, स्वयं चतुष्टय स्वतंत्र होता है। जितने भी अनंतानंद द्रव्य हैं सबका स्वयं चतुष्टय भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, पर निरपेक्ष है। क्षेत्र जितने क्षेत्र हैं हर क्षेत्र भिन्न भिन्न है। सभी क्षेत्रों का एक समान नेचर नहीं है। इस पंडाल में अपन बैठे क्षेत्र में इसमें भी एक एक इंच का अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग। हर कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूं, एक एक कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरा क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता। बहुत ताकतवान एनर्जी भी किसी स्थान पे मिलती है। आपने देखा होगा कई बार, छोटा सा उदाहरण से 2 फुट बाद बोरिंग की तो पानी नहीं निकला और 2 फुट बाद अलग अलग नेचर। जब मैं शिखर जी का विहार कर रहा था पूज्यवर के साथ में, एक ताता पानी पड़ा, दोनों बाजू में कुंड, एक में बिल्कुल ठंडा पानी और एक में पूरा, दोनों आजू बाजू कुछ भी नहीं, एक 4 इंच 6 इंच की एक दीवार थी बस। इधर ठंडा है इधर गर्म है, बिल्कुल आजू बाजू है। एक थोड़ा से में अंतर आ गया क्षेत्र। अब पूरे क्षेत्र को देखा, जहां अपन ने मंदिर का शिलान्यास किया, पूरे क्षेत्र में एक ही पहाड़ी है, रकबा एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पावरफुल है जहां पर स्थान है। क्षेत्र, सब क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र एक समान एनर्जी वाला नहीं है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, वास्तु के अंदर क्षेत्र की महिमा बताई, कौन सा क्षेत्र किसके मकान बनाने लायक है, कौन सा मंदिर बनाने लायक है। यहां तक क्षेत्र ने कहा है कौन से क्षेत्र में क्षत्रिय का मंदिर बनेगा, मकान बनेगा, कौन से क्षेत्र में ब्राह्मण का, कौन से क्षेत्र में वैश्य का, कौन से क्षेत्र में शूद्र का, कौन से क्षेत्र में पशु का, कौन से क्षेत्र में पशु का, उसमें भी अलग अलग दिया है। किस प्रकार की मिट्टी होने पर वहां पशु का घर बनाया जा सकता, पशुओं तक का दिया। यहां तक वास्तु ने कहा कि तुम्हारा मकान है कौन से क्षेत्र पर, कौन से कोने पर, सब दिशाएं अलग अलग स्वभाव वाली है। प्रत्येक दिशा स्वतंत्र है, हर दिशा का नेचर अलग अलग है। पूर्व दिशा अलग नेचर रखती है, दक्षिण अलग रखता है, सब दिशाओं का अलग अलग नेचर। उस दिशा की तरफ मुंह कर लो तो शुभ है और विपरीत दिशा हो जाए तो अशुभ है। दिशाओं का महत्व, एक मकान में उन्होंने बांध दिया, यहां सो सकते हो, यहां खा सकते हो, यहां बैठ सकते हो, यहां
शौचालय होना चाहिए, इतना तक अंतर कर दिया। एक मकान है जहां कहीं आप स्नान गृह नहीं बना सकते, बाथरूम, और पूरे मकान में एनर्जी देखना है कि बाथरूम की एनर्जी कौन से क्षेत्र पर है। क्या गजब का! जब मैंने वास्तु का अध्ययन किया और जैन दर्शन का वास्तु स्वतंत्र को देखा तो गजब निकला। एक मकान के 50 फुट के प्लाट में कितने भेद कर दिए। एक 50 फुट के प्लाट में 64 प्रकार की एनर्जी है। अब बताओ, 50 बाई 50 का एक प्लाट है, उसके 64 भाग करो। एक भाग की एनर्जी अलग है जहां पर तुम पूजा कर सकते हो, पूरे मकान में नहीं, पूज्य है। एक खाना है जो तुम्हारे भोजन के लायक है, एक है रसोने के लायक है, एक है शौचालय बनाने के लायक है, एक स्टोर के लायक है, एक गेट के लायक है। सारी जमीनें गेट के लायक नहीं है, कहीं से भी गेट फोड़ दो। कितना अंतर होगा। एक 50 बाई 50 के प्लाट में हर फीट की एनर्जी अलग अलग है, हर फीट का नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। छोटे से क्षेत्र में नेचर अलग अलग है। एक एक पत्थर का नेचर अलग अलग है। पत्थर कितने प्रकार के होते हैं, सैंडस्टोन भी हो, मार्बल भी, दोनों का नेचर एक है कि अलग अलग? मार्बल के पत्थर से दही जम जाए और सैंडस्टोन से दही फट जाए। मार्बल का टुकड़ा डाल दो तो दही जम जाए, और सैंडस्टोन डाल दो तो दूध फट जाए। पत्थर है, पृथ्वी का है। वही पृथ्वी का है जिसका सैंडस्टोन बन रहा है, वही थोड़ा अच्छा बन जाए तो डायमंड बन जाए। पन्ना, पन्ना भी क्या है? पन्ना हीरा पृथ्वी में पत्थर है, लेकिन अंतर कितना है। एक एक कण की, एक एक कण की, एक एक रेत के कण की एनर्जी भिन्न भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है, पर के आश्रित नहीं है। इतना तक है कि एक कौआ सुबह सुबह पूरब की दिशा की तरफ बोल जाए तो समझ लेना शुभ समाचार आ रहा है, और वो कौआ थोड़ा सा उत्तर की तरफ हो जाए, समझ लेना बुरा समाचार है। पूरब उत्तर में कितना अंतर है। ये पूरब है और ये कौआ ने मुंह यूं कर लिया पवारा और यूं भर लिया वंटा झार। अब बोलो दिशा का महत्व कितना है। कौआ एक ही है, डाली भी एक ही है, वृक्ष एक है, यूं मुंह करके बोल रहा है। ज्योतिष कहता है कोई शुभ समाचार बनने वाला है, और कौआ ने थोड़ा सी गर्दन यूं कर ली, समझ लेना अशुभ समाचार आने वाला है। प्रथम पहर में कौआ पूरब को बोले, डाली पे बैठ के शुभ समाचार नियम से, कोई करंट, सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है कौआ, बहुत बड़ा। और किसी जानवर के संबंध में इतना नहीं लिखा। जितने शुभ अशुभ के संकेत दिए, जितने भी दिए, सबसे ज्यादा पक्षियों में किसी से नहीं दिया। पूरे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सारा का सारा निर्णय कौए पे किया गया। अब बताओ, कौआ सबसे निकृष्ट पक्षी है और सबसे बड़ा ज्योतिष का मास्टर वही है। उसके चारों 8 दिशाओं दी हैं। इस दिशा में इतने बजे, इस दिशा में बोले तो यह फल है। दुनिया के पक्षी तुम्हारे सिर पे बैठ जाए, कौआ बैठ जाए तो हो गया कल्याण है। फिर वो कोना फटी हुई चिट्ठी डालोगे, पहले होता था किसी के यहाँ सिर पे कौआ बैठ जाए ना, अब तो भैया हो गया। तो फिर क्या करते थे, अब दस्तूर तो करना है, तो एक चिट्ठी लिखते थे, फलाने चंद मर गए, फलानी दादी मर गई, सब लिखेंगे, इतने बज के इतने बजे मर गई, उसका ऐसा हो गया, ऐसा। कौआ का नहीं लिखेंगे, और नीचे लिख देंगे चिंता की कोई बात नहीं है। और खूंट को क्या कर देते हैं, काट देते। वो खूंट देखते ही चिट्ठी आई, और वो कोना कटा देखते ही वहीं सबके शटर न ढीले,
क्योंकि मरे हुए की चिट्ठी एक कोना कटे हुआ जाना, यानी वे मरे हुए की चिट्ठी है। तो जैसे ही कोना फटा हुआ चिट्ठी देगी वे सब रोने बैठ जाएंगे, पहले तो पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे बाद में, वही रुलाना था। सब रोने बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे चिट्ठी तो पढ़ो, क्या पढ़ो, वो तो कोना तो फटा हुआ है। कोना फटना यानी मरे हुए की चिट्ठी जाना है। सब रो पड़ेंगे, फिर पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ऊपर तो सीधे लिखा रहता है फलानी बाई फलाने चंद मर गए हैं, इतने बजे उनका स्वर्गवास हो गया है। तो और रोना चालू, और फिर अंत में नीचे लगेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात, अरे भाई मरने के बाद नीचे क्यों लिखा जा रहा है। अब कौआ कहता है मैं एक बार रुलाऊंगा तो सही है, और जिसके मरने का एक बार समाचार फैल जाए, समझ लेना वो जल्दी नहीं मरता, उसकी बहुत लंबी उम्र होती है। कोई स्वप्न में कभी कोई मर जाए तो समझ लेना बहुत नहीं, कभी तुम स्वप्न में मर जाओ, स्वप्न में, सही में नहीं। कई लोग कहते महाराज जी मैं स्वप्न में मर गया था, और मैं अर्थी पे लेटा था, और मैं कंधों पे जा रहा था। तो तू कहां से देख रहा था? स्वप्न में होता बड़े विचित्र होते। स्वप्न में अपने कंधे पर अपनी खुद की अर्थी देख लेना, अपना मरण देख लेना, समझ लेना तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। तुम्हारे मरने का समाचार फैल जाए और सब रो पड़े, समझ लेना लंबी उम्र है, बहुत लंबे जियो। और ये मेरा अनुभव है, मैंने सुना है एक दो बार। तब 94 में जब हम सांगानेर की गुफा में गए नीचे मूर्ति उठाने, तो वहां बहुत खतरा है। लोगों ने कहा देखो आप मत जाओ, आप आचार्य नहीं हो, अभी तक आचार्यों ने ही मूर्ति निकाली है। और मैंने कहा कि भाई भगवान के पास जाने के लिए किसने कहा कि मैं आचार्य नहीं? कल कहा था ना डॉक्टर साहब ने, शेर के पास सिंहासन नहीं होता, जहां वो बैठ जाता है वही सिंह का आसन सो सिंहासन। चाहे वो पाटा पे बैठे तो सिंहासन है, चाहे जमीन पे बैठे तो सिंहासन है, और चट्टान पे बैठे तो सिंहासन है। गया वहां, मुझे अच्छा लगा। तो और पहले के जो आचार्य महाराज वगैरह थे वो जल्दी निकाल के लाया, और हम आराम से बैठ गए। मुझे अच्छा लग रहा था, उनकी और थोड़ा ध्यान करे। शंभु स्तोत्र का पाठ किया हमने, तो ऊपर हवा उड़ गई, महाराज तो गए। अब सबने कहा, हमने पहले ही कहा था मत जाओ। अब चर्चा ये हो गई उठावे कौन जाए उनको। हम ऊपर तो चले गए, उठाने कौन जाए, समस्या ये हो गई। नमोकार मन चालू हो गया, आंसू मासू भी निकल गए। कमेटी कहेगी कि अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया। अरे दूसरा कहता है सब लग गया, लेकिन उठावे कौन जाए महाराज को, डेड बॉडी कौन उठाए। खूब चर्चा हो गई। जब थोड़ी बाद हम निकल के आए, तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मरा हुआ जिंदा हो गया हो। कोई अर्थी पे से खड़ा हो जाए तो पहले तो तुम लोग भागोगे, कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया। मैंने तुरंत कहा, मैंने की चिंता मत करो, ये घटना ये बता रही है क्योंकि तुमने हमारा मरे का पजोखा तो मना लिया। तुम रो भी गए और निर्णय भी हो गया कि महाराज तो गए। इसका अर्थ है हमारी उम्र अभी बहुत लंबी है, बहुत लंबी उम्र है। उसी दिन मैंने घोषणा किया, आज कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल गया कि हम जल्दी ऊपर जाने वाले नहीं हैं, लंबी उम्र होती। एक एक चीज का एक बहुत बड़ा, कौवे का देखो कितना बड़ा ज्योतिष। किसी पक्षी पर कोई ज्योतिष नहीं, तोता पे नहीं, चिड़िया पे नहीं, गिलहरी पे नहीं, कोई नहीं। सबसे ज्यादा ज्योतिष है, जो सबसे ज्यादा निकृष्ट पक्षी मानते हैं लोग, वो है कौआ। और सूरा ज्योतिष कौए के ऊपर आता है, शुभ भी और अशुभ भी।
दिशाओं का बता रहा हूं, इतनी दिशाओं में ताकत है। कौआ पूरब को बोले सुबह, उत्तर को बोले तो अशुभ। वही सुबह टाइम 3 सुबह से लेकर 9 बजे तक के बीच की घटना कर रहा हूं, समय नहीं बदल रहा हो। तो ये मत समझना चाहिए क्षेत्र में बहुत अंतर है। वस्तु का बहुत अंतर है। अपन देख रहे हैं यहां पर क्षेत्र का अंतर इतना बड़ा आना है। अभी कुछ साल पहले जबलपुर के अंदर आदिनाथ भगवान को मां क्षेत्र का परिवर्तन किया है, कुछ नहीं किया था। आज वो उजड़ा हुआ क्षेत्र शास्त्रोदय तीर्थ बन गया। वस्तु के मुख का और पीठ का अंतर है। वही मूर्ति यदि भगवान और गुरु की पीठ करके बैठे हैं तो सब खत्म, और मुंह करके बैठ जाए तो सब फतेह हो जाएगा। आकार का अंतर है। वस्तु का आकार, यदि मूर्ति का आकार भिन्न है तो वह नाश ही करेगी, और मूर्ति का आकार ठीक है तो विकास ही करेगी। स्वतंत्र है एक एक क्षण। काल की अपेक्षा देखो, पूरे 24 घंटे के जितने समय हैं, हर काल का नेचर अलग अलग है। पंचांग जब पढ़ो, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड के बाद एक व्यक्ति का एक समय पहले जन्म हुआ, एक व्यक्ति का एक समय बाद हुआ। दोनों में एक को मोक्ष जाने का अधिकार है, दूसरे के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। आपके समझाने के लिए, जब बदला चौथा काल, एक सेकंड पहले जिसका जन्म हुआ और एक का एक सेकंड बाद हुआ, एक के लिए दरवाजा बंद, तू मोक्ष नहीं जा सकता क्योंकि तू पंचम काल में जन्मा है। और एक समय पहले क्या था? क्योंकि काल एक समय में बदलता है, जैसे नया साल बदलता ना। 12 बजे के 1 सेकंड पहले कौन सा है? 31। 12 बजने में 1 सेकंड कम है अभी, तो 31 है। और जैसे 12 बज के 1 सेकंड हुआ, नया साल, एक समय। अब एक समय पहले जन्मा तो वो 31 में लिखा आ जाएगा, और एक समय बाद जन्मा तो वो नए वर्ष में जन्मा। काल का, प्रत्येक काल का एक एक काल मत समझना। सुबह का समय अलग है, शाम का अलग है, ब्रह्म मुहूर्त का अलग है। 8 यामों के अलग अलग नाम दिए गए। रात्रि का बंटवारा किया, पहला पहर का नाम क्या दिया, दूसरे का नाम का क्या दिया, चारों के नाम अलग अलग दिए गए। सभी काल एक समान नहीं है, प्रत्येक काल की स्वतंत्रता है। ये मत समझना कि आज का दिन बुरा है तो कल का भी दिन बुरा होगा। नहीं, कल का बहुत अच्छा हो सकता। आज अच्छा है तो कल होगा कुछ नहीं। बहुत काल स्वतंत्र है। भाव का समय भी भिन्न भिन्न एनर्जी है भाव की। प्रत्येक भाव, जितने भाव है सबके, सबकी ताकत अलग अलग है। जीव एक ही है। देव भाव अलग है, नरक भाव अलग है, मनुष्य भाव अलग है, त्रियंश भाव अलग है। इसमें भी और भेद करो। आर्य खंड का भाव अलग है, मलेश खंड का अलग है। इतने में भी और भेद करो। भारत और विदेश का भेद करो। भाव, विदेशी भाव अलग नेचर वाला है, देश का वो। इसमें भी और अलग करो। भारत में भी प्रांत, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में भी गोसलपुर, और गोसलपुर में भी दिव्योदय। सबका अलग अलग है। एक व्यक्ति का माला फेर रहा है गोसलपुर में, एक व्यक्ति माला फेर रहा है दिव्योदय में। दोनों में बहुत अंतर है। यही पूजा तुम गोसलपुर में करते, यही पूजा तुम क्षेत्र पे कर रहे हो, और यही पूजा तुम सम्मेद शिखर में पारसनाथ की टोंक पे कर देना। बहुत अंतर है, एक एक चीज का अंतर। मैंने खुद सारे अनुभव किए हैं अपनी जिंदगी में, बहुत अनुभव किए क्षेत्र का। मुझे तो बहुत ज्यादा इसका शौक है, बहुत शौक है। हम यही करते रहते, उठाधरी करते ही रहते। कुछ जहां घूमता हूं मेरा ज्यादा उपयोग पैरों में रहता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है,
और वो मिट्टी जो जहां कुछ पता चलता है मैं वहीं रुक जाता हूं, यहाँ माल है, वो वाला माल नहीं। और वो भी मिल जाए तो वो भी देख लूंगा, क्या बात हो गई मैं। लेकिन एनर्जी, भाव का प्रत्येक भाव, जैन कुल में भाव, अच्छे कुल में भाव, सबकी कभी भी एक समान नहीं मानना। एक बाप के बेटे दो है, दोनों का भाव एक समान नहीं। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। रावण विभीषण दोनों एक ही मां के बेटे थे कि नहीं? पिताजी दोनों के एक ही थे कि नहीं? दोनों एक ही। दोनों की मां एक ही थी, कैकसी, कैकई नहीं, कैकसी। और रत्नश्राव उनके पिताजी थे, दोनों के एक थे। दोनों ने एक ही मां का दूध पिया, एक ही पिता की गोदी में खेले, सब कुछ एक था। लेकिन दोनों में कितना अंतर था? एक का श्री राम ने गला उतार दिया और एक को श्री राम ने गले लगा लिया। एक ही मां की गोदी में दोनों के भाव भिन्न भिन्न, दोनों के नेचर भिन्न भिन्न, दोनों, एक नरक गया और एक स्वर्ग गया। इतना अंतर है हर भाव में। एक एक भाव का हिसाब अलग अलग है, कोई भी दिन। और भावों की तरफ आ जाओ तो एक समय के भाव में अलग चीज है। एक समय के भाव में कर्म सिद्धांत में देखा, एक समय पहले के भाव से वह 33 सागर के नरक की आयु का बंद कर रहा है और दूसरे समय में वो देवायु का बंद कर रहा है, गति का। एक समय में परिणामों में इतना अंतर आ जाता है कि भिन्न भिन्न कर्मों की व्यवस्था हो जाती। अब आ जाओ अपने शरीर के अंदर आ जाओ। ये शरीर के पूरे एक एक अंग की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग ताकत है। शरीर, आत्मा एक ही है, शरीर एक ही व्यक्ति है, लेकिन नाखून से लेकर सिर तक एक एक इंच की एनर्जी अलग अलग है। कल या परसों मैंने बताई थी। बोलो हाथों की और पैरों की एनर्जी में कितना अंतर है? गंदोदक हाथों का बनना चाहिए या पैरों का? क्यों, हाथों में क्या बना? ये महाराज के हाथ नहीं है क्या? एक हाथ पर आए प्लास्टिक के लगाए हैं क्या? महाराज के हाथ हैं, आप इसका गंदोदक क्यों नहीं बनाते? चलो और चलाओ सिर का। महाराज का सिर है कि नहीं? और सबसे ऊंचा है, सबसे पवित्र है, तो सिर का गंदोदक बनाओ ना महाराज। महाराज थोड़ा सिर करना ना, गंदोदक चाहिए। हाथों का गंदोदक नहीं, सिर का गंदोदक बनेगा तो पैरों का बनेगा। यानी शरीर के पूरे अंगों में गंदोदक बनाने की ताकत किसी के साधु में है तो वो पैरों में है, हाथों में नहीं। इस शरीर का बंटवारा कर दीजिए, कितना अंतर। कल ही कहा जाता है ना, कितना अंतर। गंदोदक पैरों का, हाथों का नहीं। अब उल्टा चलते, महाराज के पैर, महाराज के हाथ हैं। आशीर्वाद हाथों से अच्छा है कि पैरों से अच्छा है? नहीं, आप जो माया तो एक ही है। पैर और हाथ एक ही है कि नहीं? ओहो, सोचो मानो, यह है तत्व चिंतन, यह है तत्व दृष्टि। भेद करो, भेद करते जाओ। आवांतर सत्ता बोलते, इसे हमारी चिंतन की धारा में आवांतर सत्ता बोलते हैं। आवांतर सत्ता का अर्थ होता है भेद करते जाओ। जिस अपेक्षा से भेद हो, जितना भेद कर सको, द्रव्य से, छेद से, काल से, भव से, भाव से, नय से, प्रमाण से, जितना भेद बने भेद करो। लो, हमने शरीर में, पैर में और हाथ में भेद कर दिया। और दोनों यदि एक हैं तो आपसे पूछता हूं, आज से आशीर्वाद से हाथ दूं, पैर से दे दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मुझे पूछ लेना, पूछने में कोई बात नहीं। कभी मान लो हाथ व्यस्त हो
तो पैर से दे दूंगा भैया, क्या बात हो गई, आशीर्वाद तो क्यों भाई कोडरमा वालों, क्या नाम, मानवल जी, नरेंद्र जी, मानवल जी तो खूब जानता था, खूब ईश्वरी में रहे हैं, वहीं तो हमारी दीक्षा हुई है, वृत्ति बन गए। हाथ और पैर दोनों महाराज के हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, नकली है कि असली है? नकली है। तो हाथ से आशीर्वाद नहीं देके पैर से दे दो, क्योंकि तुम्हें पैर ही ज्यादा पसंद, वो बड़े पवित्र हैं, गंधोदक। देखो हाथ से गंधोदक नहीं बनता, पैरों से गंधोदक बनता है। तो ज्यादा शक्तिमान हाथ है कि पैर है? पैर है। आज तो बंटवारा होगा, या तो आज से गंधोदक हाथ का शुरू होगा और या पैरों से आशीर्वाद शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। नहीं महानुभाव, हाथ गंधोदक की ताकत नहीं रखते, पैर आशीर्वाद की ताकत नहीं रखते, ये नियम है, बंटवारा कर दिया। पैर से आशीर्वाद दोगे कभी अच्छा नहीं माना जाएगा, लोग बुरा मानते हैं। हालांकि एक साधु हुआ है, पेपर में आया था, बड़े बड़े नेता ऊपर मचान पर बैठता था और नीचे पैर लटकाता था, बड़े बड़े नेता पैर को उसे दाते थे, वो बड़ा कलाकार साधु, बड़े बड़े नेता उसके पैर से आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आगम नहीं है, शास्त्र नहीं है, सिद्धांत नहीं है। बरद पैर को नहीं कहा, बरद हस्त कहा। बरद हस्त है हमारे ऊपर, बरद पैर है हमारे ऊपर, ऐसा। अब देखो इसको भेद करना महानुभाव। गंधोदक की ताकत पैरों में ही है, लेकिन उन पैरों में आशीर्वाद की ताकत नहीं है। गंधोदक बनाएंगे तो ऐसा गंधोदक बनाएंगे ताकतवार, लेकिन उसी पैर से आशीर्वाद दे दिया तो नहीं फलेगा। गंधोदक हाथों का बनाएंगे तो नहीं फलेगा, और गंध आशीर्वाद हाथ उठा के दे देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सब माया एक ही है, आत्मा के प्रदेश सब में बराबर विद्यमान, अखंड आत्मा है, लेकिन पैरों का और हाथों का भेद हो गया, एक एक चीज का भेद। हर चीज की एनर्जी अलग अलग है, पेट की अलग है, पीठ की अलग है, घुटनों की अलग है। यही शरीर में कल ही बताया था, यही अंजलि मेरे नाभि से नीचे पहुंच जाए, आहार करते तो अंतराय है, और आंख से ऊपर रहे तो कोई अंतराय नहीं। इसी शरीर में शुभ और अशुभ। अवध ज्ञान के दर्शन में लिखा है कि जिनको अवध ज्ञान हो, सुअवध ज्ञान है, ऊपर जो तिल मत्स्य है, ऊपर नाभि के ऊपर, उससे अवध ज्ञान, शुभ अवध ज्ञान प्रकट होता है। अशुभ अवध ज्ञान नाभि के नीचे तिल मत्स्य है, उससे प्रकट होता है। तो ये सारे के सारे स्थान यही शरीर के अंदर, एक तिल उसके बाएं गाल पर है, एक के तिल दाएं गाल पर है। ये दोनों गाल एक ही के हैं कि नहीं भैया बताओ? लेकिन अंतर कितना आ गया? तिल भी एक ही है, लेकिन एक गाल पे आया, किस पे आया ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी झगड़ा टंटा हो जाए। ज्योतिष बहुत खतरनाक चीज है। अभी मैंने दाएं बाएं का भेद कर लिया तो सब एक, अच्छा उसके दायां है, अच्छा उसके बायां है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो इतना ही बताऊंगा, तत्व चिंतन। वही तिल एक आधा पे आ गया, एक पे आ गया, तो एक पे आते ही शुभ है और एक पे आते ही अशुभ है। हाथ पे आ गया, दाएं हाथ पे आ गया, लक्ष्मी का भंडार है, और बाएं हाथ पे आ गया तो 7 पीढ़ियों का भी बसियत बनता झार है। एक एक अंग का, शरीर के एक एक अंग के ऊपर क्या गजब का ज्योतिष दिखा है। ज्योतिष शास्त्रों में जब शरीर के अंगों के तिल मसे भौरी का लिखा, तिल भौरी और मसह बसे दाहिने अंग, चाहे फिरे वन खंड में तहां न छोड़े लक्ष्मी संग। तिल, भौरी और मसा, मसा जानते ना, बताया तिल और भौरी, भौरी होती थी, लहसन होता था भौरी। ये यदि दाहिने अंग पर पड़ जाए, वो वनवास में चला जाए, लक्ष्मी उसके साथ नहीं छोड़ेगी। वो बाबा जी बन जाए तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी चलेगी, महाराज भी बन जाए तो बन जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज भी बन जाए तो वो ग्रहण करे या नहीं करे तो भी लक्ष्मी उसके पीछे पीछे। अब महाराज जी आप लोगों के पीछे लक्ष्मी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? बैंक में खाता खोल के जमा कराओगे? नहीं नहीं, गुरु जी के पीछे लक्ष्मी पड़ी तो भक्तों की पोवारा है, सब भक्तों को मिलना है। लक्ष्मी साधु के पीछे पड़ेगी तो साधु कोई काम नहीं आएगा, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन लक्ष्मी आएगी उसके पीछे पड़े, क्योंकि तिल भौरी और मसा बसे दाहिने अंग, छाए फिरे वनखंड में तहां न छोड़े लक्ष्मी संग। क्षेत्र का अंतर देखो कितना बड़ा पड़ गया। ज्योतिष शास्त्र में इस अंग के अंदर स्फुरन, आंख फड़कती है ना, कभी कभी आंख फड़कती, भुजा फड़कती, हाथ फड़कते, ऐसी फड़कन होती है, सबको होती होगी कभी कभी। ये ऐसे नहीं फड़क रहा है, बहुत बड़े शुभ और अशुभ के संकेत हैं। 27-28 स्थान बनाए हैं अंग फड़कने के। यानी दाईं आंख फड़क रही है तो अलग फर्क है, अब बाईं आंख फड़क, बताओ आंखें दोनों एक ही जीव की। दाईं भुजा फड़क रही तो अलग है, बाईं फड़क रही तो अलग है, ना ढोड़ी फड़क रही तो अलग है, पेट फड़क रहा तो अलग है, छाती फड़क रही तो अलग है, पैर, सब पूरे अंग के 28 भेदों में बांट दिया मैंने कि क्या तमाशा मचा रखा है। आत्मा एक है, शरीर एक है। लो साहब, दाईं आंख फड़क गई। पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण। इधर जैसे ही हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे तैसे ही सीता की बाईं आंख और रावण की बाईं आंख फड़की, और हनुमान जी और रामचंद्र की दाईं आंख फड़की। हनुमान जी की, रावण की, लक्ष्मण की दाईं आंख फड़की, उधर रावण की बाईं आंख फड़की, उधर सीता की बाईं आंख, एक साथ। और तुम लोग कहते हो हमारे हमारा, देखो विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया, बिना तार के मोबाइल चल रहे हैं। देखो हमारा आविष्कार देखो चौथे काल का, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, इधर तुरंत जहां यहां बैठकर हनुमान वार्तालाप कर रहे हैं, उधर रावण के पास संकेत पहुंच गया, सावधान रावण, विनाश का समय आने वाला है, तेरे विनाश की चर्चा चालू हो गई, तेरे विनाश करने वाला चल पड़ा है। उधर तुरंत यहां चर्चा चल रही, अभी हनुमान गए नहीं, उधर सीता को संकेत मिल गया, विदेही चिंता मत करो, तेरा रक्षक, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरा बचाने वाला चल पड़ा है, अब बढ़ो। क्या है, एक बाईं आंख और दाईं आंख का अंतर, स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है और पुरुष की दाईं आंख शुभ होती है। पुरुष की बाईं आंख फड़के तो अशुभ है। ले स्त्री और पुरुष में भेद कर दिया, कहां तक करें, अब मैं कितना भेद करूं। स्त्री की बाईं आंख फड़के तो शुभ है, स्त्री की दाईं आंख फड़के तो अशुभ है, कोई अशुभ समाचार मिले। उधर रावण घबरा गया, जोशाचार्य बैठ गए कि मेरी दाईं आंख क्यों फड़की आज सुबह से। जोशाचार्य कहते हैं कि आपका कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है, कुछ अशुभ घटने वाला। पूरी चिंता में पड़ गया, रावण का चेहरा उतर गया, मात आंख फड़कने से। उधर सीता की बाईं आंख फड़की। सीता कहती है कि यहां कौन आने वाला है, 100 योजन का समुद्र पड़ा है, हमारे राम लक्ष्मण तो आकाश में चल भी नहीं सकते, फिर इस बाईं आंख क्यों फड़क रही है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी, उसकी उनकी संधि वो अच्छी थी, उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है। बोले नियम से कोई शुभ समाचार आने वाला है। सीता कहती यहां कौन शुभ समाचार लाएगा, यहां कौन मेरा हितैषी बैठा है। बोले हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाईं आंख फड़कना कभी अन्यथा नहीं हो सकता, नियम से फल है। और उसी दिन हनुमान जी जाकर वहां पहुंच जाते।
यानी फल बता रहा हूं कितना भेद है दाईं आंख और बाईं आंख में, कितना भेद है, बहुत अंतर। तो इसी शरीर के अंदर इतना भेद है, फिर अन्य वस्तुओं में तो हम कितने भेद करें, अन्य वस्तुओं में कितने भेद करें जब हमारे शरीर में इतना भेद है। आत्मा के प्रदेशों में भेद है, पूरे आत्मा में देखने की शक्ति है, लेकिन आत्मा देख आंख से ही सकेगी। यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, देखने की शक्ति यहां से भी है, लेकिन आत्मा देख नहीं सकेगी। पूरे शरीर में आत्मा में 6 उपशम है, लेकिन देख नहीं सकेगी। देखेगी कहां से? जब आत्मा के प्रदेश यहां पहुंचेंगे, वही प्रदेश देखेंगे। लो आत्मा का प्रभाव बहुत, क्षेत्र का, काल का, भाव का, सबके अपने अपने प्रभाव होते। वही चीज वस्तु क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दो, कभी भी हो, कोई तुम्हारे लिए विपरीतता बने तो थोड़ा काल टाल दो, थोड़ा क्षेत्र टाल दो, थोड़ा सा स्थानांतरित करो, कोई ना कोई फल मिलता है। अब ये भेद अपन ने सब कल किए थे, यदि महाराज जी ऐसे ही सब भेद करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अब भेद कर दिया, अब इन सबको मिलाओ। पर महाराज जी अब भेद ही कराया तो अब मिला क्यों रहे हो? तो मैं तुमसे यही पूछता हूं, आटा बाद में तुम गूंथते हो ना, तुम्हें पीसे ही क्यों? आटे को बारीक पीसो और पुरा के फिर मिलाओ, बनाओ, लोई बनाओ, लोई। अरे जब इतना ही मोटा करना था, पीसना, लोई बनाना थी, तो फिर बारीक पीसा क्यों? पर विवेक के साथ दूसरी दृष्टि जो मैं दे रहा हूं, कौन भेद करे? वही भेद कर सकता है जो बाद में मिला सके। कटिंग करने का, एक कपड़े की दुकान की थान पर एक चूहे ने थोड़ा कट लगा दिया, ₹1000 मीटर का कपड़ा था, 500 का हो गया। और लोगों ने बद्दुआ दी चूहे को, ये चूहे बहुत हैं, सारा नाश कर दिया। ₹1000 की चीज 500 में कर दी। और दुकानदार को इतना गुस्सा आता है, चूहे को मार डालो, और मार भी देते हैं। चूहों को उनके होल में पत्थर ठोक देते हैं, चूहे मार दवाई डाल देते हैं। भाई चूहे की गलती क्या थी जो मार रहे हो? इतनी सी गलती थी कि उसने कपड़ों में कट लगा देता है। अब चूहा ने कहा इतना सा कट लगा दिया, ₹500। फिर चूहा ने पीछा किया, जौक बता रहा हूं। एक व्यक्ति ₹1000 का कपड़ा ले गया, तो उसने सोचा शायद ये ₹1000 का कपड़ा पहनेगा। ये लेकर के टेलर के पास गया, और टेलर ने 1 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े कर दिए? कितने? टेलर ने इतने सैकड़ों टुकड़े कर दिए। चूहा कहता है अरे मूर्खों, मैंने इतना सा कट लगाया तो मुझे मार डाला, और उसने तो टुकड़े ही टुकड़े कर दिए, तो भी कटवाने के पैसे। शायद मुझे पूरा पता नहीं, कटाई का भी पैसा लगता है, सिलाई का अलग है। और चूहा कहता मैं फोकट में काट रहा हूं, फोकट में काट रहा हूं तो तुम मुझे मार रहे हो। और उसने पैसा लिया कटाई का, और कितने टुकड़े किए, कितने टुकड़े कर देता है, कॉलर का अलग, बाहें का अलग, सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ दोनों की कटिंग में कितना अंतर है? चूहा ये नहीं जानता कि कहां किस आकार में काटना है। चूहा काटना तो जानता है, लेकिन सीना नहीं जानता। और टेलर ने कटिंग की है, उसको मालूम है कहां किस आकार में काटना है।
और वो काट भी रहा है और बाद में सिल भी रहा है। जिसको सिलना आता हो वो कितने टुकड़े कर दे, घबराना नहीं, काटने के बाद ही सूट बनेगा। नहीं नहीं, हम काटना तो पसंद नहीं करेंगे, इतने से कट का पैसा में हम 250 रुपए में मिल रहा था, 500 में मिल रहा था, तो नहीं लूंगा, तो सीधा थान लपेट लो। और का थान लपेटने में सूट कटिंग, बस यही जैन दर्शन का रहस्य है। पहले कटिंग करो, बाद में सिल दो। अब तुम कह सकते हो जो एकांतवादी हैं वो यही करते। एक एकांतवादी ने कहा मुझसे जयपुर में, बोले महाराज देखो थोड़ा सही सही बोलना। तो मैंने कहा भैया मैं तो सही बोलता हूं, लेकिन फिर भी महाराज ये बताओ व्यवहार छोड़ने लायक है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल छोड़ने लायक। व्यवहार में क्या सुख है कि नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं। व्यवहार में दुख है कि नहीं? मैंने कहा पूरा दुख है। पर महाराज जी प्रश्न तो आप हमारी बखिया उधेड़ देते हो। निश्चैया 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 कहकर आप बहुत हमारा, और आप खुद कह रहा व्यवहार दुखदाई है, व्यवहार परेशानी है, व्यवहार छूटेगा, छोड़ने योग्य है, और हम कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। मैंने कहा सुनो सुनो, जिसको छोड़ना ही है उसको आज ही छोड़ो ना। नहीं, जब सिलना ही है तो काटना क्यों? जब उतरना है तो बैठना क्यों? फिर मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कही नहीं नहीं, व्यवहार छूटेगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आज व्यवहार में सुख नहीं है, व्यवहार में रिस्क है, खतरा है, तो भी व्यवहार ग्रहण करने लायक। जैसे आपको शिखर जी जाना है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यवहार और निश्चय को दोनों को मानता है, सीला के जानता है, टेलर है। एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया, शिखर जी आई तो उतरो, बोले क्यों उतरूं? बैठने का टिकट लिया है। और जब बैठना ही था तो उतरना क्यों? और जब उतरना है तो बैठना क्यों? तो एक व्यक्ति स्टेशन पे खड़ा है, बोले साहब शिखर जी जाना गाड़ी। बोले साहब फिर मैं उतरूंगा नहीं, हमें वो गाड़ी चाहिए जो शिखर जी पारसनाथ चौक पे बैठे, उतरना नहीं है, पर बैठने का टिकट लिया है तो बैठूंगा। कितना मूर्ख है। यहां बैठना भी है और शिखर जी में उतरना भी है। फिर उनको एक उदाहरण हमने दिया, व्यवहार में कष्ट है, निश्चय में आनंद है। पक्का इसमें कोई सिद्धांत में गड़बड़ी मत करना। लेकिन व्यवहार तुरंत छोड़ने योग्य नहीं है। जैसे मैं पूछता हूं महिलाओं से, रोटी बनाने में सुख है कि कष्ट है? सही सही बोलो। बहुत कष्ट। जिस दिन नहीं बनाना पड़े उस दिन कष्ट है। रोटी बनाने में 100% कष्ट है। रोटी बनाने में रिक्स है कि नहीं? हाथ जल सकता है, गैस लीकेज हो सकती है, कुछ भी, कितनी रिक्स है। 100% रिक्स है, कष्ट है। तो फिर उनसे कहा आज के बाद तुम रोटी बनाना नहीं, बनी हुई खाना नहीं, और फिर दिन रात खा के दिखाओ। खाने में आनंद है ना, निश्चय में आनंद है ना। व्यवहार तो कष्टदायी है, छोड़ दो। भोजन बनाना छोड़ दो क्योंकि उसमें कष्ट है, रिक्स है। अब खा के दिखाओ। बोले महाराज जी कैसे? अपनी कष्ट पहले बताओ। भोजन बनाने में कष्ट है, उन्हें कष्ट है, रिक्स है कि नहीं? रिक्स है। भोजन खाने में कोई रिक्स नहीं है। और बनाया कितने देर में जाता है? आज तक महानुभाव हम निश्चय में नहीं भटके हैं, व्यवहार में भटके हैं। हम निश्चय में नहीं भटके, हम व्यवहार में भटके हैं। हमारा व्यवहार झूठा रहा, व्यवहार में सावधान नहीं रहे। और व्यवहार बहुत लंबा है। 2 रोटी खाने के लिए वे 2 रोटियां कहां से शुरू हुई
खेत से शुरू करो। अनाज आकाश से टपका था, जमीन में से निकला था कि खेत में से आया था? बोलो। अब वहां से जो गेहूं उत्पन्न हो वहां से शुरू करो। एक खेत में गेहूं होता है, उसके पहले किसान कितनी मेहनत करता है? एक साल भर। 2 रोटियां खाने का आनंद बता रहा हूं, निश्चय और व्यवहार का समझना बहुत अच्छा उदाहरण रहा। भेद और अभेद का कार्य करना। वहां उसने खेत दिन भर में कितनी मेहनत की, पूरे साल भर, तब बोया। वृक्ष है, बोने के बाद बरसात नहीं हुई तो बीज गया कि नहीं? अंकुर आ गया, उजाड़ हो गया तो? फल आ गया, ओले गिर गए तो? ये वृक्ष हैं सब, ये सब वृक्ष हैं बीज बोने में। स्पष्ट ये बीज हैं, आए दिन देखते हैं अपन। फिर वहां से फसल काटो, खेत पे ला, खलिहान में लाओ, उसको बनाओ, फिर गेहूं लाओ, फिर गेहूं को पीसो, फिर रोटी बनाओ, तब कहीं 2 रोटियों का आनंद आता है। कितनी देर में खा ली? 10 मिनट। और थोड़ा चटकारे लेके खाओगे, चटनी फटनी, तो 15 मिनट। और क्या? इतने दिनों की मेहनत में तुमने 10 मिनट में सब खत्म कर दिया, डिब्बा खाली कर दिया। और मेहनत देखो, उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत थी और वृक्ष कितनी थी। तो फिर महाराज ये छोड़ देना चाहिए तो रोटी खा के दिखा दो। बस व्यवहार ऐसा ही है महानुभाव। व्यवहार के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत रिक्स है, बहुत परेशानी है, कष्टदायी है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय का आनंद आ नहीं सकता। जैसे रोटी बनाए बिना रोटी खाने का आनंद नहीं आ सकता। कटिंग किए बिना सूट नहीं बन सकता। काटो पहले, टुकड़े करने की कला सीखो पहले, व्यवहार सीखो पहले। सुनो रे सारे अध्यात्म लोगों, तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे मुनि बनने के भाव क्यों नहीं होते? तुम समाधि क्यों नहीं ले पा? आज तक कोई निश्चयया सल्लेखना लेके नहीं मर पाया। 50 साल का इतिहास, एक भी व्यक्ति कभी सल्लेखना लेके नहीं, वृत्ति होके नहीं मरा, प्रतिमा लेके मुनि बनने के कोई भी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में फैल है। एक महानुभाव थे जो जिंदगी भर समय सार पढ़ते थे। उनके चाचा ने मेरे पास प्रश्न किया, और मरा तो इतनी बुरी तरह मरा, तड़प तड़प के। बोले महाराज जी, मेरे इस भतीजे ने इतना पढ़ा, इतना दिन रात समय सार पढ़ा, दिन रात। वो मंदिर नहीं जाता था, पूजा पाठ नहीं करता था, साधुओं को मानने का सवाल ही नहीं, कभी जिंदगी में नमोकार मन नहीं पड़ा, 24 घंटे समय सार पढ़ता था। आत्मा का आनंद, आहा। मैंने कही महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, और पुण्य निश्चय में नहीं बनता, पुण्य तो व्यवहार में बनता है। निश्चय तो पुण्य पाप से परे है। व्यवहार में आए बिना पुण्यबंध नहीं हो सकता। मन वचन काय की प्रवृत्ति के बिना पुण्यबंध नहीं हो सकता। पुण्यबंध करने के लिए व्यवहार में ही पुण्यबंध है। जहां जहां पुण्यबंध है वहां वहां व्यवहार है, और जहां जहां व्यवहार है वहां वहां पुण्य का बंध है। नियम से बंद होता ही है। इसने जिंदगी में पुण्य तो बांधा ही नहीं है। वो ऐसा ही अज्ञानी रहा जो दिन भर खाने की बात करता रहा, लेकिन रोटी बनाना उसे आता नहीं था, और बना के किसी ने दी नहीं। और भोजन करने की बात करता रहा, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगी, बनाना ही नहीं, बनाऊंगा तो नहीं। बनाना तो व्यवहार है, बनाने में तो कष्ट है। किसी ने बना के दी, नहीं तुम भी मत बनाना। एक दिन पूरा घर बैठ जाओ, किसी को बनाने मत देना, और तुम भी नहीं बनाना, और दोनों थाली रख के बैठ जाओ। काहे के लिए बैठो? भोजन खाने के लिए। कितनी देर में आ जाएगी रोटी? नियत बाद में जो जिस समय जैसा होना है आएगा। एक दिन काल लब्धि आएगी, थाली में रोटी अपने आप। 1-2 दिन करके देख लो बेटा आप लोग। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो उठूंगा।
क्योंकि मुझे तो मालूम है कि व्यवहार के बिना निश्चय का आनंद आने वाला नहीं है। क्या पागलपन लोग करते हैं। व्यवहार कष्टदायी मान के छोड़ो नहीं, जिसमें कष्ट है वह सब छोड़ने लायक है। तो आप, मैं गृहस्थों से पूछता हूं, बोलो आपकी गृहस्थी में कौन सा कार्य है जिसमें कष्ट नहीं है और रिक्स नहीं है? गृहस्थी का एक एक कार्य है, अपनी सबकी जिंदगी। चलो यात्रा करने में बताओ, यात्रा करने में कष्ट है कि नहीं, रिक्स है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? पर यात्रा छोड़ दो। जिसमें कष्ट हो, जिसमें रिक्स हो, छोड़ो। अपन एक फार्मूला बनाया महानुभाव से, मैंने कहा जयपुर में, जिस चीज में कष्ट हो, रिक्स हो, वो कार्य तुम नहीं करोगे आज के बाद। अब गृहस्थी चला के दिखाओ, 24 घंटे में एक दिन चला के दिखाओ, जिसमें कष्ट है, मोटिवेशन मंत्र बनाना, जिसमें कष्ट है, जिसमें रिक्स है, वो कार्य आपको नहीं करना है। एक दिन जीना से नीचे नहीं उतरना। पैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? उतरना नहीं। बाथरूम नहीं जाना, बाथरूम में भी पैर स्लिप हो सकता है कि नहीं? वहां रिक्स है, सुसु रोको। अरे रिक्स है, कई लोगों में मर भी सकते हैं। अरे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली महमूद उसी समय मरे थे। आज के बाद नहीं, सुसु नहीं जाना, वो रिक्स। जहां जहां मौत आ सकती है वहां अपन को नहीं जाना। अब बोलो कहां है स्थान? एक एक पग पर स्थान, एक एक समय पर रिक्स है। फिर भी यात्रा करते हो, गाड़ी से एक्सीडेंट होते आए हैं, लेकिन आज तक गाड़ियां चलना बंद नहीं हुई। गाड़ी से एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसको देखने के लिए भी गाड़ी से तो जाओगे, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे? नहीं, जिसमें कष्ट है, जरूरी नहीं है कि वह त्यागने योग्य हो, बस एक कला सीखना है, टेलर बनाना है, चूहा नहीं बनना। चूहे के समान काटोगे तो द्वेष हो जाएगा, चूहे के समान काटोगे तो मूल्यहीन हो जाएगी, और सामने वाला तुम्हारे लिए गोली मार दवाई डाल देगा, मार डालेगा। इस संसार को, इस परिवार को, इस दुनिया को चूहा बन के मत काटना। चूहा बन के काटना द्वेष है, कसाय है, तुम बर्बाद हो जाओगे। आज तक अपनी आत्मा दुनिया में भेद डालती आई, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। ये चूहे की आदत है, ये चूहे की आदत है। और चूहा बन के काटोगे, चूहा बन के भेद करोगे तो नियम से तुम्हारी मौत निश्चित है। और हम अभी 2-3 दिन से जो कटिंग कर रहे हैं, भेद डाल रहे हैं, टेलर बन करके, टेलर बन के काटो। खाने के लिए भोजन बनाओ, मंजिल पाने के लिए यात्रा पे चलो। मरोगे, मर जाओगे तो भी चिंता मत करना, भगवान के दरवाजे जा रहे हो, रास्ते में मर सकते हो। कई लोग कहते महाराज जी हमारी धर्म से श्रद्धा उठ गई। बनी क्यों? बोले धर्म कार्य करने गए और वहां दुर्घटना घट गई। शिखर जी गए और कोई मर गया रास्ते में। आपके दर्शन करने आ रहा था और एक मर गया। अब महाराज मेरा तो विश्वास उठ गया। और आप लोग ऐसा कुछ करो, कम से कम आपके दर्शन करने कोई आए, कभी मर नहीं पाए, नहीं तो आपके भक्त कम हो जाएंगे। कोई शिखर जी की वंदना करने जाए, किसी की मौत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वंदना करने वाले कम हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी साधना कीजिए। मैंने कि महावीर ही नहीं कर पाए, मैं क्या करूंगा। रत्नगंज साबकाचार में आया, एक मेंढक साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था, तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था।
समूषण में महावीर स्वामी 34 अतिशय के धारी, और जाकर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ, पिछल गया, डेड बॉडी भी नहीं मिली, पिछल गया, ऐसा पिछल गया पापड़ बन गया। कहां जा रहा था? भगवान महावीर के चौथे काल की बात कर रहा हूं। मुंह में पाखुड़ी थी, द्रव्य था। सुनो तुम्हारा सिद्धांत कैसे डगमगाता है। महाराज मंदिर जा रहा था, धोती दुपट्टा पहने था, अर्घ लिए था, पड़गाने का कलश लिए हुए था। हाँ, पड़गाने का कलश लिए हुए था। पड़गाते पड़गाते मर गया, जैसा हुआ। हाँ, राजस्थान में। हाँ, राजस्थान। पड़गाने का 1 मिनट पहले नमोस्तु 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 बोल रहा है, महाराज पड़क गए, और बस महाराज आगे आगे जा रहा है, पीछे वो लुढ़क गया। पड़गाहन की आवाज स्पष्ट है, नमोस्तु महाराज, पड़ाजा पड़गाया, परिक्रमा लगा दी, और जैसे कि महाराज चलो आगे, महाराज आगे हुए, वो पीछे हुआ, रास्ते में चला गया। अब तुम कहते हो महाराज जी हमारी तो धर्म से श्रद्धा उठ गई, देखो पड़गाते पड़गाते चला गया। सब कुछ कर रहा, भगवान का अभिषेक करते करते चला गया। मैंने कहा भैया कोई ये नई बात नहीं है। चौथे काल में भगवान के दर्शन करने जा रहा था, मेंढक मुंह में पाखुड़ी थी, फुदक फुदक के जा रहा था, ऐसा पिछला हाथी के पैर से पूरी बॉडी का कचूमर निकल गया, पापड़ हो गया। अब बोलो, चौथे काल में तुम्हारा सिद्धांत उठ रहा है। उधर मेंढक मरते समय क्या भाव करता है, तुम्हारे भाव उठ जाते, अरे धर्म का अतिशय सुनते थे, धर्म की महिमा सुनते थे, और देखो ये हो गया। उधर मेंढक क्या कहता है, हो मेरे कितने भाग्य हैं, दुनिया में कोई ना कोई मेंढक तो कभी ना कभी पैर से कुचला जाता है, लेकिन मेरी मौत उस समय हुई जब मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था, और मर करके 5वें स्वर्ग में देव हुआ। बेका प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कहन राज करे अरहन शपरया, ऐसा शब्द दिया। अरहंत भगवान की पूजा का फल उन्होंने बताया। पूजा नहीं कर पाया, पहुंच नहीं पाया। अरे वो कितना पुण्यात्मा जीव है। महानुभाव जो जिंदा है वे सुनो, जो आप लोग हैं वो सुने। पड़गाहन करते समय, पड़गाहन के बाद या पड़गाहन का नमोस्तु बोलते समय यदि प्राण निकल गए, जाओ, इससे बड़ा संसार में कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता। ये उसकी जिंदगी। अब तुम अपने लिए रोते रहो कि हमारा क्या होगा, तुम रोते रहो, उसका तो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। वो ऐसे स्वर्ग पद पे पहुंचा, अनमोल। पड़गाते पड़गाते मौत हो जाए, भगवान के दर्शन करते करते मौत हो जाए। महानुभाव, अशुभ मत मानना, मौत तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ऐसे समय पर मौत होना खुशी का कारण है, आह्लाद का कारण है। अब तुम्हारी श्रद्धा धर्म की डबल हो जाना चाहिए कि हमारा व्यक्ति वो महान है। मेंढक की डबल हो गई। वो तुरंत समूषण में आया और भगवान का आभार मानता है। भगवान आपके दर्शन करने आते समय जब हमारा इतना फल है, तो आपके दर्शन का कितना फल होगा, ये हमारे शास्त्रों की कथा है। और तुम लोगों के श्रद्धान उठ जाते नहीं। समझो महानुभाव, भेद करो, हर चीज का भेद करो, जैसे अपन 3 दिन से कर रहे हैं। और ये सब परस्पर में विरोधी है। जैसे दाईं आंख और बाईं आंख का मैंने कहा, पैर और हाथ का मैंने कहा। बस अब टेलर बन के तुमने कटिंग की है। तो कल प्रवचन के उपसंहार में हमने कहा था, किसी को मिलाओ मत, मिलाने की चेष्टा मत करो। मिलाना मिथ्यात है, मिलाना कायरता है। सारा संसार मिलके एक हो जाए, ये भाव कभी मत करना। कभी ना परिवार को मिलाना, ना भाई को मिलाना, ना महाराजों को मिलाना, ना भगवान को मिलाना। मिलाने नाम की चीज तो करने ही नहीं। कई लोग सोचते हैं हम इन दोनों को मिलाए देते हैं। यही तुम्हारा मिथ्यात्व, कभी सफल नहीं होगे।
मिलने से अनर्थ ही होगा। जैसे हमने कल परसों उदाहरण दिया था, नदी के दोनों किनारे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नदी बचेगी कि मिटेगी? नदी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। किसी को मत मिलाओ, बिल का भेद, सब चीज वस्तु स्वतंत्र है। बस अब साधना करो, अब टेलर बनो, अब धर्म की जरूरत है। मिलाओ मत, सब मिलकर काम करो। मिलाओ मत, मिलकर काम करो। नदी के दोनों किनारे मिलाना नहीं है, दोनों किनारे मिलकर के नदी को अनंत यात्रा की तरफ जाओ। शरीर की दूरी दूरी नहीं कहलाती, शरीर की निकटता निकटता नहीं कहलाती। मन में फितूरी है तो एक घर में बैठे रहो तो दुश्मन है, और मन में प्रीति है तो जन्नत में भी बैठा रहे तो एक है। मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत मैंने कहा कि आचार्य श्री, हम लोग इतनी दूर रहते हैं, इतने दिन हो जाते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं, जो मेरा शिष्य मेरी आज्ञा में चलता है वो दुनिया में कहीं रहे, वो मेरे पास रहता है। हम लोगों ने कहा, महाराज जी आपने बिहार कराते हैं, आप हमें अलग से बिहार करा रहे हैं। बोले मैं तो नहीं करा रहा, मैं तो नहीं करा रहा। मैंने कभी किसी शिष्य का बिहार करा ही नहीं, मैंने अपने शिष्य को कभी अलग किया ही नहीं। गजब, 2 मिनट हम लोगों को पसीना आ गया और तुरंत कह रहे तुम लोग आज बिहार करोगे। और तुरंत क्या कहते, हम लोग ने महाराज जी बिहार करा रहे, अब कब मिलेंगे, कब आएंगे, कितनी। आचार्य कहते मैं तो बिहार करा ही नहीं रहा। अरे बड़ी आफत हो गई। अभी दूसरा सुन लेगा तो कहते देखो आचार्य जी खुद कह रहा है मैं बिहार नहीं करा, उसका हाथ तुम बिहार कर रहे हो। आचार्य जी अलग नहीं कर रहे हो, तुम अलग हो रहे हो। आचार्य ने पैतरा बदल दिया। तो हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कहीं श्रावक तो नहीं सुन रहे, नहीं तो अभी आफत करेंगे कि आचार्य जी ने बिहार कराए नहीं, इन्होंने खुद बिहार किया। तो आचार्य जी बोलिए आप बिहार नहीं कर? नहीं, मैं कभी बिहार कराता ही नहीं, मैं अपने शिष्य को कभी अलग करता नहीं। कोई अपने अंग को अलग करता है क्या? तो हम लोगों ने कहा कि अब बिहार नहीं, बिहार तो तुम्हें अभी करना है। तो मामला क्या है? उन्होंने देख कितना अच्छा उदाहरण दिया। आचार्य जी हमेशा कहा करते थे, किसी पिता का यदि व्यापार बढ़ जाए और बेटे अधिक हो जाए तो सब एक ही दुकान पे बैठे रहते हैं कि फिर अलग अलग शाखाएं खोलते हो? अशोक जी, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में, सब जगह शाखाएं खोल रहे हैं। तो ये अलग अलग शाखाएं खोलना और अलग अलग शाखाओं पे अलग अलग बेटे को बैठाना, ये अलग करना है कि व्यापार का विस्तार है? ये व्यापार का विस्तार है। और ये तो बड़ा व्यापार करना भाई, इसकी एक शाखा कलकत्ता में, एक बॉम्बे में, एक आसाम में, तो ये तो व्यापार की वृद्धि है। इसी प्रकार हम आपको अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे बेटे ज्यादा हैं, हम अपने धर्म रूपी व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। जाओ, यहां सब बैठ के क्या करोगे इकट्ठे? एक ही दुकान पे कितने बैठोगे? एक ही गद्दी पर? इसे जाओ अलग अलग विहार करके प्रभाव न करो। बंजी बोलते थे आचार्य जी, हम व्यापार करने बोलते। पतंग कितनी ऊंची, रामटेक में जब 19 साल के बाद जब पहुंचा तो जो विकल्प आया महाराज जी, तो आचार्य जी क्या उदाहरण, पतंग कितनी ऊंची दूर उड़ जाए, लेकिन डोर तो हमारे हाथ में है ना। तो वो अलग कहां हुई, डोर तो जुड़ी हुई है। बस ऐसे ही दुनिया को अपने विचारों से उनको ऐसा करो, ऐसा मोटिवेट करो, मिलो या ना मिलो, और मिलाना तो है ही नहीं। हर वस्तु को अलग करो, बस एक मोटिवेशन करो, एक विचार बनाओ कि जब भी धर्म का कार्य आएगा हम सब मिलकर के करेंगे। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे मिलकर करना है। एक आचार हो और एक विचार हो, एक होने की जरूरत ही नहीं है।
निश्चय और व्यवहार दोनों को मिलकर कार्य करना, निश्चय व्यवहार को मिलाना नहीं है, निश्चय व्यवहार को एक नहीं करना है, निश्चय व्यवहार को मिलकर के कार्य कराना है। आत्मा का जब पुण्य चाहिए तो व्यवहार काम करे, जब आनंद चाहिए तो आंखें खाना का काम, खाते समय बैठे तब आंख काम करे, कमाते समय दिमाग और हाथ पैर काम करें, सब चीज की अलग अलग भूमिका बनाना चाहिए। ये सब जो तुम कर रहे हो ये तीन क्षेत्र, अब सबको मिलाओ। यदि सब नहीं मिलेंगे तो कार्य होने वाला नहीं। श्रावक और महाराज कल कहा था, श्रावक महाराज और सरकार तीनों मिल जाएं तो राष्ट्र का उत्थान है और दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का उद्धार है। महाराज अकेले से काम नहीं होगा, तुम श्रावक के बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात होती। क्यों भाई जुग्गू बाबू, इनके बस की बात, तुम्हारे बस की बात। तुम भी तो जबलपुर आज ही से बसा है कि पहले से था? पहले था। और कौशलपुर सब दोनों तुम्हारे बस की बात हुई तो अभी तक मक्खी मगा रहे थे। चलो हनुमान ताल कब से था राजकुमार? तुम्हारे बाप के पहले भी था कि नहीं था? फिर क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर सकोगे। कौशलपुर था, क्षेत्र था, सब कुछ थी, भावनाएं भी थी कि नहीं थी? नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें योग्य गुरु का सानिध्य नहीं मिला। बजी तालियां। अब थोड़ा हम अपने, अब मैं आ गया हूं, तुम लोग सब हट जाओ, किसी को यहां आने की जरूरत नहीं, मैं अकेला क्षेत्र बना लूंगा। करके देख लो तो जाना, कोई मत आना, 1 रुपया दान नहीं देना। बोलो महाराज अकेले क्षेत्र बना लेंगे? नहीं बना, भगवान भी नहीं बना पाएंगे। महाराज तो छोड़ो, भगवान को अपन अकेले बैठा देते, अपना क्षेत्र बना लेना। आप बहुत अतिशयकारी हो, चमत्कारी हो, अतिशयकारी चमत्कारी। भगवान को अपन एक पहाड़ी पर रखाते हैं और कहें भगवान आप में अतिशय है, चमत्कार है, तो आप अपना मंदिर बना लेना, सोने का बना लेना, 24 बना लेना, एक नंदीश्वर बना लेना, एक समोषण बना लेना, हम जा रहे हैं। और 1 साल बाद अपन आएंगे, कितने मंदिर बने मिलेंगे? महाराज अकेले की बस की बात नहीं है, कितने ही शक्तिमान हो जाए, भगवान ही कोई उठा ले जाए, बिल्कुल चले जाएंगे। अरे भगवान ये क्या किया, तो मैं क्या करूं? भगवान बहुत सीधा साधा है, चोर उठाता है तो उसके साथ चला जाता है, और भक्त उठाता है तो उसके साथ चला जाता है। महाराज अकेले के दम की बात नहीं महानुभाव। एक साधु में ताकत नहीं है कि वो कोई तीर्थ बना ले, एक भगवान में ताकत नहीं है कि वो तीर्थ बना ले। और अपन दोनों मिल जाए तो बोलो ना, श्रावक अलग है। कल मैंने कह दिया तुम महाराज नहीं हो सकते हो, महाराज ये तो पक्का है। ये मिलाने की चेष्टा मत करना कि मैं सोचूं तुम महाराज बन जाओ और तुम सोचो महाराज श्रावक बन जाए, ये तो मामला गड़बड़ है। महाराज को महाराज बने रहने दो, श्रावक को श्रावक बने रहने दो, दोनों को मिलना नहीं है। दोनों मिलकर के संकल्प करो कि दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बनाना है तो बन जाए। बहुत बड़ी ताकत है। ये दुनिया अंधे और लंगड़े की जोड़ी है। एक कहानी तुम लोगों ने, पुराने लोगों ने क्लास में पढ़ी होगी, अंधे और लूले की कहानी है महानुभाव। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, जंगल में आग लगी है, बचो कैसे बचोगे? अंधा दिख नहीं रहा है कहां से चलना है, लंगड़ा चल नहीं सकता। ये दोनों, लंगड़ा और अंधा दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों को एक नहीं करना, दोनों मिल जाए तो। अंधा कहे मेरे पास पैर हैं, लंगड़ा कहे मेरे पास आंख है। बस अंधे के कंधे पर
लंगड़े को बैठाल दो, लंगड़ा रास्ता दिखाता जाएगा और अंधा चलता जाएगा। अभी बताओ अंधा कौन बना? हम तुम दो जने हैं, एक को अंधा बनना है, एक को लंगड़ा बनना है। और हैं दोनों लंगड़े, मैंने पहले ही कह दिया, आप आए थे। श्रावक अंधा है, श्रावक अंधा है, उसको नहीं सूझता कुछ भी, उसको समझ में नहीं आता तत्व की बात, धर्म की बात उसे समझ में नहीं आती है, उसको कुछ नहीं दिखता है। और साधु लंगड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ जान रहा है, लेकिन तीर्थ नहीं बना सकता। मैं जान रहा हूं, महिमा जान रहा हूं, सब कुछ जान रहा हूं, गंधोदक की महिमा जान रहा हूं, लेकिन मैं गंधोदक बना नहीं सकता। साधु क्रिया नहीं कर सकता, क्रिया ने लंगड़ा, और श्रावक जान नहीं सकता। बस कुछ नहीं करना है, दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सारा जगत देखेगा। तुम अंधे बन जाओ और गुरु महाराज को कंधे पर बैठालने दो और चलने दो अंधे और लंगड़े की कहानी, फिर उठता जाएगा। श्रावक क्या बन जा, तुम मेरे कंधे पे मत बैठ जाना, मामला गड़बड़ मत करना। तुम तो अंधे बन जाओ, हो ही अंधे, क्योंकि ग्रस्त को धर्म की बात कहां सूती बताना पड़ती, अंधे। और गुरु जो है वो क्रिया नहीं कर सकते, भावना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। हम जो कहते हैं श्रावक के पास 4 पाए चाहिए किसी कार्य करने के लिए, 4 पाए, एक तन है, एक धन है, एक मन है, एक वचन है। 2 पाए मेरे पास है, मन और वचन। मेरे पास वचन बहुत तगड़ा है, प्रवचन, और मेरा मन भी बहुत तगड़ा है, मेरी प्लानिंग बहुत तगड़ी है, मेरा मन बहुत सोच बहुत तगड़ा है। मेरे मन का उपयोग करो। मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरे मन का उपयोग करो। कर भी रहे हो, हाँ, ऐसे नहीं आ रहे हो तुम। बार बार शास्त्रोदय तीर्थ वाले, हनुमान ताल वाले आते हैं, मनुष्य क्यों आ रहे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे महाराज आपकी खोपड़ी कुछ है ना, बोला ना। सारे लोग मानते हैं कि सुधा सागर महाराज की खोपड़ी तभी तो आते हो। और मैं भी कह रहा हूं मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्लानिंग देगा, बहुत बढ़िया है, इसका उपयोग करो। जितना तुम उपयोग करो करो, मेरी तरफ से छूट है। मेरा मन में जो कुछ भी आता है, मैं कभी कंजूस नहीं बनूंगा। मेरी मान के अंदर की, मेरे पास जो मन में कला है, दिमाग है, उसको मैं कभी नहीं छुपाऊंगा। जब तक मेरे मन चल रहा है, मैं कभी नहीं छुपाऊंगा। तुम सारे भारत के समाज के लोगों से कहना है, मेरे मन का जितना उपयोग करो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदा ये मन के दरवाजे खुले, जितनी बुद्धि है, जितनी अकल है, उतना तो मैं दूंगा, और भारत के किसी भी व्यक्ति को दूंगा, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे भली मैं वहां गया हूं अथवा ना गया। जब भी मेरे पास कोई आता, मैं अपनी बुद्धि दे देता हूं। और वचन भी मेरा बहुत अच्छा है, बोलो ना। प्रवचन कैसा है? अरे देखो, मुंह देखी मत करना, अंदर से बोलना, सही बोलो ना। मेरा वचन अच्छा है ना, खट्टा मीठा, कभी तेज, कभी थप्पड़ मारता हूं, कभी आशीर्वाद भी देता हूं, गरम दल भी है। और तो इनका तुम प्रयोग करो, उपयोग करो, मेरे प्रवचन का उपयोग करो। मेरे प्रवचन की जो बात कही जाए उसे स्वीकार करके उसको अपने जिंदगी में लाओ। गुरु के पास मन और वचन का जितना उपयोग कर सको, जितना उपयोग कर सको। मैं कभी प्रवचन की पाबंदी नहीं लगाऊंगा, तुम मेरे प्रवचन को मत उपयोग करना, नहीं, खुला है। जितनी बातें मैं कहता हूं सबके लिए खुली हैं,
तुम्हें जो उपयोग करना है सो करो, पर 2 पायों से टेबल नहीं बनेगी ना, 2 पाए और चाहिए। हमने अपना मन खोल दिया कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। कौन व्यक्ति है जिसने हमारे पास हुनर पूछने आया और मैंने नहीं दिया हो? कितने बार आए मम्मा राजकुमार मेरे पास हनुमान ताल मंदिर लेकर? कितने बार आए बताओ, गिनती है? बताओ कब मैंने मना किया? कब मैंने तुम्हें अकल नहीं दी? कभी बैरिंग लौटाया? नहीं लौटाया। प्रवचन भी दिया, और मैंने प्रवचन भी खुला छोड़ दिया। सबको खुलाया कि नहीं प्रवचन? यहां सुनो, टीवी पे सुनो, देश में सुनो, विदेश में सुनो, हमने पूरा खोल दिया। अब 2 चीजें तुम्हारे पास हैं, तन और धन। ये तुम खोल दो ना। हमने ताला खोल दिया, तुम खोल दो। तुम्हारे ताला, हमारे ताला नहीं, तुम्हारे ताला नहीं, इसी का नाम है आला। आला बोलते हैं सबसे बड़ी शक्ति को। अब तुम भी, जैसे मैंने मन की कंजूसी नहीं की, मैंने वचन की कंजूसी नहीं की, ना तो कटनी में की, ना बहोरीबंद में की, ना दिव्योदय में की, ना शासनोदय में की। जहां जाता हूं इतनी ताकत लगाता हूं कि लोगों को शक हो जाता है कि महाराज आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, लगता है यही मठ बना के रहना है। हाँ, हमारे ऊपर बहुत शक कर दो, महाराज जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतना दान की बात बोल रहे हैं, आखिर महाराज का कोई ना कोई, बोल दो कोई ना कोई स्वार्थ तो नहीं है। इसका पता तो जब तक मैं बैठा हूं तब तक तो नहीं चलेगा, मेरे उठने के बाद पता चलेगा कि मुझे कितना लगाव है। बहोरीबंद में था तो प्रवचन में क्या नाम आता था? अब वो चमत्कार अतीत कहां है? भारत में है कि नहीं? कहां है मुझे पता ही नहीं। मुझे तो यही पता है, नहीं पता नहीं, तुम कितने याद, मुझे तो पता नहीं, भूल गया। याद दिलाना, याद दिलाना। वो शिववाड़ा के पास है, हाँ आ गया था, बचैया के पास है, हाँ ठीक ठीक है। अभी तो मेरे दिमाग में एक ही क्षेत्र है, संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र है। हाँ बोल दो जगह जब तक बैठा हूं। पर्स खुला है। बस ऐसे ही श्रावक, यदि जैसे तुम्हारे गुरु ने मन और वचन को खोल दिया, जब चाहे जितना चाहे ले जाओ, जब चाहे जितना चाहे उपयोग करो, ऐसे ही आप भी 2 चीजें खोल दो, तन और धन। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जितना तन चाहिए उतना समय दे दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दे दूंगा, और दोनों चारों के तारे खुले मिल गए तो दिव्योदय तीर्थ से चुटकी बजाते बनेगा और आसान पहुंच जाएगा। 4 में से 1 खम्मा कमजोर होगा, नहीं चलेगा। तुम तन और धन लेके बैठे रहना, गुरु का वचन मन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तुम तो अंधे हो। जब भी तुम्हें गुरु मिल जाए तो महानुभाव धन का लोभ नहीं करना। नहीं तो जब चने थे तब दांत नहीं थे, और जब दांत होंगे तब चने नहीं होंगे। जब तुम्हारी भावना होगी तो गुरु नहीं होंगे, और जब गुरु है तो तुम्हारी भावना नहीं है। इसलिए जब तुम्हें कोई गुरु मिले, जब कोई निमित्त मिले, कब प्रवचन मिले, तो तुरंत अपने तन धन का ऐसे ही उपयोग कर लेना जैसे एक होशियार बनिया है जिसका नाम है अशोक सेठी। ये बहुत होशियार बनिया, बहुत खोपड़ी इसकी बहुत तेज है। जो साधु का उपयोग करता है कि नहीं साधु मिला है, कर लो उपयोग। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में हिली न हिली, कर ले अरि राम सुमन रचना, ये अंत समय में झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो अंत समय में झिली न झिली, कर ले अरि राम सुमन रचना, वो अंत समय में हिली न हिली। क्या पता है अंत समय में हिल पाएगी कि
जितने जाप कर लो, जितना नाम लेना है ले लो, क्या पता ये कलिकाल की कुठार हमसे झिली या न झिली, निमित्त मिलते ही कर लो। और तन और धन जहां जहां, लो अंत का मोटिवेशन समय हो गया, जहां जहां चार चीजें मिल जाए, साधु का मन और साधु का वचन, श्रावक का तन और श्रावक का धन, वहां जो चार चीजें मिल जाएं, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।